नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। नवमी की कथा और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य, भक्ति की शक्ति और माँ दुर्गा की असीम कृपा के बारे में बताती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, माँ दुर्गा उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की कथा, महिषासुर का अत्याचार। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे और मनुष्य भी धर्म का पालन करते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक असुर था, महिषासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो महिषासुर। महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने अपना अत्याचार शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। पृथ्वी पर भी उसने आतंक फैला दिया। लोग डर के मारे जीने लगे। देवताओं की पुकार और माँ दुर्गा का प्रकट होना। जब सभी देवता हार गए, तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक एक अस्त्र था। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष आदि। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था, लेकिन भक्तों के लिए वह करुणामयी माँ थी। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध, 9 दिन का संग्राम। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह तो मेरे लिए खेल है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति थी। पहला दिन से 8वां दिन युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन माँ हर रूप में उसे परास्त करती रही। 9 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। नवमी का दिन, विजय का क्षण। नवमी के दिन युद्ध अपने चरम पर था। महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आकर हमला किया। तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। एक अंतिम वार के साथ महिषासुर का अंत हो गया। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। इसी कारण नवरात्रि मनाई जाती है। यह धर्म की विजय और अधर्म के अंत का पर्व है। नवमी की दूसरी पवित्र कथा, गरीब ब्राह्मण की भक्ति। अब सुनिए नवमी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और माँ दुर्गा का परम भक्त था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। व्रत का संकल्प। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, व्रत कैसे रखेंगे? ब्राह्मण ने कहा, माँ पर विश्वास रखो, वह हमारी परीक्षा ले रही हैं। दोनों ने मिलकर पूरे श्रद्धा से व्रत शुरू किया। भक्ति की परीक्षा। 9 दिनों तक उन्होंने भूखे रहकर माँ की पूजा की। नवमी के दिन
जब वे कन्या पूजन करने वाले थे, तभी एक छोटी कन्या उनके द्वार पर आई। वह बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? उनके पास केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना सारा भोजन उस कन्या को दे दिया। माँ का चमत्कार। जैसे ही कन्या ने भोजन किया, वह दिव्य प्रकाश में बदल गई। वह कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी। माँ ने कहा, तुमने सच्चे मन से भक्ति की और अपनी अंतिम वस्तु भी दान कर दी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते उनका जीवन बदल गया। उनके घर में धन, सुख और समृद्धि आ गई। कन्या पूजन का रहस्य और महत्व। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यह सेवा माँ की पूजा के समान मानी जाती है। नवरात्रि के 9 रूपों का गहरा अर्थ। शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता, ब्रह्मचारिणी तप और त्याग, चंद्रघंटा साहस, कूष्मांडा सृजन शक्ति, स्कंदमाता मातृत्व, कात्यायनी न्याय, कालरात्रि भय का नाश, महागौरी शुद्धता, सिद्धिदात्री सिद्धि और सफलता। जीवन के लिए सीख। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। दान और सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। कन्या पूजन क्यों मनाया जाता है? गहरा अर्थ। कन्या पूजन नवरात्रि का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण भाग है, जिसे विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। इसका मूल अर्थ यह है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याएं शुद्धता, मासूमियत, ऊर्जा और दिव्य शक्ति का प्रतीक होती हैं। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और सम्मान देते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान और देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम होता है। यह हमें सिखाता है कि हर नारी में देवी का रूप होता है और हमें उनका आदर करना चाहिए। कन्या पूजन यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं, बल्कि सेवा, दया और सम्मान से पूरी होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं और धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए राणा विनोद व्लॉग्स के साथ। माँ दुर्गा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी।